जिसको आप लोग कहते हैं बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। सोडा, तो वही यहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री में सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से पुकारते हैं, यही सोडा है। तो यहाँ पर हमने सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया और दोनों के बीच हम एक रिएक्शन करेंगे। और रिएक्शन इस प्रकार से हमने इंस्ट्रूमेंट को सजाया है कि हो सकता है यहाँ पर एक बम धमाका भी हो सकता है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि बम अगर फूटेगा तो पाकिस्तान में जाके गिरेगा। भागने फलाने क्या, ऐसा कोई बात नहीं है। बम विस्फोट वाला गैस नहीं बनेगा। यहाँ जो बनेगा वो हमारा रिएक्शन वहाँ बता रहा है। वहाँ क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रैक्टिकल के माध्यम से हम इसको सजाया है। हमने क्या किया है, एक गुब्बारा लिया है, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट को डाल दिया और एक बोतल लिया है, उसमें एसिटिक अम्ल को डाला। क्या डाला है? एसिटिक अम्ल। और इस गुब्बारे में क्या दिया है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये पाउडर हमने आपको दिखाया ना, इसी को डाला है इसमें। तो इस तरह से हम एक रिएक्शन करके देखते हैं कि वास्तविक में ये गैस का निर्माण करता है कि नहीं करता। तो इसको आप देख सकते हैं। हम चश्मा लगा लेते हैं, कहीं विस्फोट हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये चश्मा लगा लेते हैं क्या, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। गुब्बारा फूल रहा है, देख रहे हैं आप? केमिकल रिएक्शन हो रहा है, देख रहे हैं आप? हमारा गुब्बारा फूल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि निश्चित रूप से हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने की वजह से ही ये गुब्बारा हमारा फूल रहा है। तो हमारा ये सूक्ष्म परीक्षण है, ये हमारा छोटा सा परीक्षण है। अगर इसकी ज्यादा मात्रा हम लेते तो ये ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड देता। समझ गए बात? अगर हम इसका ज्यादा लेते तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमको प्राप्त होता, लेकिन हमने इसकी थोड़ी सी मात्रा लिया है, इसलिए हमको यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा ही दिया है, जो गुब्बारे को थोड़ा सा फुलाने का काम किया। समझ गए? तो इस तरह से इस प्रायोगिक परीक्षण के माध्यम से ये पता चला है कि निश्चित रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ है, और जिसके कारण ये गुब्बारा जो है फूल गया है। क्योंकि हमने सोडियम बाइकार्बोनेट की थोड़ी सी मात्रा लिया है और एसिटिक एसिड की भी थोड़ी सी मात्रा लिया है। तो गुब्बारा फूलने का मतलब ये हुआ कि एसिटिक एसिड को हमने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिलाया और दोनों आपस में एक रासायनिक अभिक्रिया किया, जिससे सोडियम एसीटेट का निर्माण हुआ और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बना। और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है यह गुब्बारे को फुलाने का काम किया है, जो इस बात को इंडिकेट करता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में निश्चित रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनता तो ये हमारा गुब्बारा फूलता ही नहीं। जिस अवस्था में था उसी अवस्था में ये रुका रहता। तो आपने देखा कि हमारा जो सवाल था उसको एक ढांचा समीकरण के माध्यम से समझा और प्लस उसी को एक प्रायोगिक परीक्षण के माध्यम से, एक प्रैक्टिकल के माध्यम से हमने समझने की कोशिश किया कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है। जो छोटे क्लास के बच्चे हैं वो भी समझ सकते हैं कि सर रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। कि हमने दो कंपाउंड को मिलाया, दोनों के बीच एक रिएक्शन पैदा हुआ, रिएक्शन के बाद गैस भी बनता है। आपने देखा कि रिएक्शन होने के बाद एक गैस बना और वह गैस हमको इंडिकेट किया है कि इस गुब्बारे को फुला दिया है। गुब्बारे पहले फुला हुआ था? नहीं था।
लेकिन अब ये खुल गया है। तो जितनी मात्रा में हमने यहाँ कंपाउंड लिया है उस हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड देगा। हम ज्यादा मात्रा में लेते, यानी बड़ा बर्तन लेते, उसमें बड़ा हम देते, तो हमको ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता। तो इस गुब्बारे में कौन सा गैस बड़ा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आपको ये समझने में आसानी हुआ होगा कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होता है। तो ठीक है, समझ में आ गया सभी को? तो इस तरह से हमारा जो प्रश्न था उसका प्रायोगिक परीक्षण यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले जो हमारा टॉपिक्स होगा वहाँ पर हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक हम आपसे इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। थैंक यू।